आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शक की बीमारी के बारे में। मैं एक व्यक्ति से काउंसलिंग कर रही थी जिनका रिलेशनशिप 25 सालों से चल रहा है। उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें अपनी वाइफ के ऊपर शक हो रहा है। वो मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे। मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि शक की बीमारी लोगों की लाइफ को कितना परेशान कर देती है और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या शक करना सही है, शक की बीमारी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर शक हो गया है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। मुझ में भार सदा ही रहता, जगह घेरना मुझको आता, हर वस्तु से गहरा रिश्ता हर जगह में पाया जाता। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूल। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर फेसबुक पेज की ID शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उनका कहना था कि 25 सालों से उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई या उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उसकी लाइफ में कोई और है। पत्नी भी सर्विस करती है, पति भी सर्विस करते हैं। इतने सालों के बाद उन्हें अपनी पत्नी पे शक हो रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि शक करना गलत बात है। जिस भी बात के लिए आपको शक हो रहा है, आप उनसे डायरेक्ट बात करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डायरेक्ट बात की, लेकिन वो मुझसे झूठ बोलती है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कर सकते हो कि या तो आप उसे पूरी आज़ादी दे दो, देखो कि वो आज़ादी देने के बाद कैसी ज़िंदगी जीती है, क्या करती है। अगर वो गलत होगी तो गलतियां तो ज़रूर करेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आज़ादी पा जाता है ना और उसको गलतियां करना होता है या गलत राह पे चलना होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करता है जिससे कि आपको पता चल सकता है कि वो व्यक्ति सही राह पे है या गलत राह पे है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और ऐसी पर्सनल बातें बताई मुझे, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, जो कि उन्हें उस वजह से भी डाउट हुआ कि शायद उनकी वाइफ उनसे झूठ बोल रही है। तो देखो, झूठ बोलने की बात पे मैंने उनको समझाया कि या तो आप सच्चाई का पता लगा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ है कि सच है और क्यों छुपा रही है, क्या कारण है। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे झूठ बोल रही है तो गलत संबंधी बना रही है या गलत व्यक्ति के साथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कोई और भी रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें जिस तरह से समझाया है, उन्होंने ऐसा करने का सोचा है। पर मैं यहाँ पे और भी कुछ बताना चाहूँगी। इस बारे में मैंने सोचा और मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें हो सकती है। देखिए, पति और पत्नी के बीच विश्वास का रिश्ता होता है, और जिस भी पति पत्नी के बीच विश्वास का रिश्ता नहीं होता, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करते, अपनी बातें छुपाते हैं। अगर उनके बीच छुपाने की नौबत आ रही है तो समझो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अवैध संबंधी हो या इस तरह से उस पर शक किया जाए। हो सकता है कि कुछ और रीज़न हो, कोई डर हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, या आप पे इस तरह से वो भरोसा नहीं करती हो कि आपको वो आपसे बातें शेयर करे। हो सकता है उसको ये डर हो कि शायद आपसे बातें शेयर करने के बाद वो जो सोच रही है वो चीज़ें ना हो, इसलिए भी वो छुपाती हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है ये वीडियो। आप दोनों अपने अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। करना दोनों को सेम ही काम है। किसी को भी अगर किसी के ऊपर शक है, डाउट है, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जो बातें मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा काम की हो सकती है। तो देखिए, पहली बात तो पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बात उनसे छुपाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि आप दोनों में इतना गहरा प्यार होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि एक दूसरे को खुली आज़ादी दो।
किसी के ऊपर शक करना, बंधन डालना, ये रिलेशनशिप में सही नहीं होता है। आपको अगर डाउट्स हो भी रहा हो तो आप उससे डायरेक्ट बात करो, या जिस वजह से डाउट हो रहा है उसको जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल ना कर लो, जब तक उसके अंत तक ना पहुंच जाओ कि क्या रीज़न है जो आपको शक हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये बिल्कुल सही हो सकता है, तब तक आप सामने वाले से बिल्कुल बात मत करो इस बारे में कि वो गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत होगा ना, उसका रवैया, उसका हाव भाव और उसकी हरकतें, कहीं ना कहीं वो गलतियां ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर कोई भी किसी के अफेयर में होगा ना तो शांति से तो बैठ नहीं सकता है, फ़ोन कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिलने जाएगा, बात करेगा। ऐसे ही तो कोई देखने के लिए तो रिलेशनशिप बनाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से तो आपको पता चल ही जाना है। ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं है कि व्यक्ति गलत हो और आपसे छुपा जाए। तो बातें तो सामने आना ही है, लेकिन आपका फर्ज इतना बनता है कि अगर आप रिश्ते में विश्वास करते हो, अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करते हो, तो बिल्कुल शक नहीं करना। जहाँ शक होता है वहाँ भरोसा नहीं होता, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ शक नहीं होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति धोखा देगा भी, गलत करेगा भी, तो आप समझ जाओगे। जब आप विश्वास करोगे ना, जब आप उसे रियल में प्यार करोगे, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में आपको धोखा दे रहा है। तो गलत इंसान के साथ क्या करना है, ये तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कि अगर व्यक्ति आपको धोखा ही दे रहा है, सामने बात आ जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर प्यार वो आपको नहीं करेगा, क्योंकि जिस वजह से उसने धोखा दिया है, दोबारा तो आप उसका विश्वास जीत नहीं पाओगे। अगर आप उस विश्वास को जीत पाते हो तो शायद वो प्यार बरकरार रह सकता है। तो देखिए, कभी कभी हमारे अंदर भी कमियां होती हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे बातें छुपाता है, चीज़ें छुपाता है। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, या कहीं ना कहीं सामने वाले को हमसे इतना डर होता है कि वो हमसे सारी बातें सच नहीं बता पाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको तो ये करना है कि अपने आप को इस तरह से रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपसे अपनी बातें शेयर कर सके, छुपाए नहीं, आप पे इतना विश्वास कर सके, वो कुछ भी आपसे शेयर कर सके। और पति और पत्नी के रिश्ते में विश्वास के साथ साथ एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह बात करें, ना कि पति पत्नी की तरह। अगर पत्नी से कोई गलती हो भी जाए अनजाने में, तो वो आपसे शेयर कर सके कि उससे गलती हुई, और आप एक दोस्त की तरफ से समझो, उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो उस गलती से बाहर निकलने में, अगर वो निकलना चाहती है। अगर नहीं निकलना चाहती या नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति निकलना, तब तो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करता है, मानता है कि मुझसे गलती हुई है, अनजाने में हो गई है, या मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी इसलिए मैंने गलत कर दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे एक मौका प्रायश्चित करने का देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना, उस व्यक्ति को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो कि आप शक करके सामने वाले को बदल लोगे, या उसका पीछा करके उसे बदल लोगे, तो संभव नहीं है। आप दोनों के बीच और दूरियां बढ़ेगी। तो जब तक आपको हकीकत पता ना हो, तब तक किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और हमेशा पार्टनर को फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। जितना आप जिसे छूट दे के रखोगे, जितनी आज़ादी दे के रखोगे ना, उतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करेगा। जितना ज़्यादा उसे बंधन रखोगे, जितना ज़्यादा उसे शिकंजे में कसने की कोशिश करोगे, उतना ही वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाएगा, उतना ही वो व्यक्ति आपसे नफरत करेगा, इरिटेट होगा। क्योंकि आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है, बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप अपने ऊपर ही सोच के देखो, अगर कोई आपको हर पल नज़रों के अंदर रखे, हर पल आपके ऊपर नज़र रखे, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, आप पे निगरानी रखे, तो क्या आप ऐसे माहौल में, ऐसे रिश्ते के साथ आप खुश रह पाओगे? शायद नहीं। तो जैसा आप नहीं कर सकते, वैसे सामने वाले को भी हमें समझना चाहिए, वो भी व्यक्ति बंधन नहीं पसंद कर सकता। तो रिश्ते में आज़ादी दो, प्यार करो, भरोसा रखो, विश्वास करो। और कभी अगर डाउट्स हो तो उसे तुरंत क्लियर करो, या तो डायरेक्ट अपने पार्टनर से बात करो, या उस बात की तह तक जाओ जिससे आपको शक हो रहा है। उसे जब तक आप समझ ना लो, जान ना लो, तब तक आपको कोई भी एक्शन हो, कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और साथ ही पार्टनर के साथ आपको वैसा ही व्यवहार करते रहना है जैसा आप करते आ रहे हो। शक की वजह से व्यवहार नहीं बदल देना है। आप शक की वजह से ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, टेंशन में हो जाते हो, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, बात बात में आप उसके चेहरे को देखते हो, उसके हाव भाव को देखते हो। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखिए, हाव भाव तो होता ही है, वो तब पता चलता है जब आप दोनों का प्यार गहरा होता है, जब आप दोनों के रिलेशनशिप में कभी विश्वास रहा हो। तब अगर आपको कोई विश्वास तोड़ता है तो आपको उसके हाव भाव से समझ में आ सकता है। लेकिन जब आपने कभी विश्वास किया ही नहीं, आपका प्यार इतना गहरा हुआ ही नहीं, तो आप कैसे समझ सकते हो? अगर दूरियां पहले से ही हैं तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर नज़दीकियां उसके बाद दूरियां आती है ना, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक रिलेशनशिप में समझोगे, पति और पत्नी के रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है विश्वास। अगर एक दूसरे के ऊपर बिलीव है, विश्वास है ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चला जाए आपको शक नहीं होगा, क्योंकि विश्वास से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ प्यार भी नहीं होता है। जहाँ शक आ गया वहाँ तो नफरत होना निश्चित है। शक करके आप रिश्ते को बनाओगे नहीं और बिगाड़ दोगे। शक एक ऐसा दीमक है, शक एक ऐसा कीड़ा है जो आपके रिश्ते को निगल लेगा। अच्छे खासे रिश्ते को शक की वजह से बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। तो कभी भी किसी के ऊपर शक ना करें, डाउट्स ना करें। अगर कभी मन में आपकी ऐसी बात आती भी है तो तुरंत उसे क्लियर करें, या जिस बात की वजह से आती है उस बात की तह तक जाए, जड़ तक जाए। और बिल्कुल उसे जब तक आप क्लियर नहीं कर देंगे ना, तब तक आपको शक का कीड़ा जो है ना, ये ख़त्म नहीं होगा। तो एक ही रास्ता है शक को कैसे दूर करें। उसके लिए आपको जिस वजह से शक हो रहा है उस बात की तह तक जाना है। और दूसरी बात, शक नहीं करना है, अपने पार्टनर को पूरी आज़ादी देना है। जब आप पूरी आज़ादी अपने पार्टनर को दोगे ना, तब वो खुल के आपसे बात करेगा। जो भी उसके मन में होगा वो आपसे बातें कर पाएगा, शेयर कर पाएगा। अगर वो आपके साथ रहना नहीं चाहता तो वो भी आपसे शेयर करेगा कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, मुझे कोई और पसंद है, मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ, तो वो खुल के बताएगा। जब आप बंधन डालते हो ना, तब इंसान चोरी चोरी कोई भी काम करता है। जब आप किसी को खुली आज़ादी देते हो तो उसे जो करना होता है वो खुल के करता है। वो फिर डरता नहीं है कि मैं बता दूंगा तो मुझे क्या होगा। और जहाँ डर है, स्वार्थ है, लालच है, शक है, वहाँ रिलेशनशिप सही हो ही नहीं सकते। तो फिर वो तो मजबूरी और समझौते की ज़िंदगी है। आपको ज़िंदगी भर रो के शिकायतें करके जीना है। फिर चाहे आप शक करो चाहे कुछ करो, आपका माइंडसेट अगर सही नहीं, आप सही व्यक्ति नहीं हो, शक करने वाले व्यक्ति हो, आपकी बीमारी है, आपके रिश्ते में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मानते हो शक करना आपकी बीमारी है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो आप साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। जो डॉक्टर मानसिक रोगी का इलाज करते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या कारण है। तो आप इन सब चीज़ों की भी मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है या वो गलत दिशा में जा रहा, गलत रास्ते पे है, तो उसे तो भगवान भी नहीं समझा सकते। उसकी ज़िंदगी तो नरक होगी, साथ में जो व्यक्ति उसके साथ रहेगा उसकी भी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो फिर आप ऐसे व्यक्ति के साथ दूरी बना सकते हो अगर आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति गलत है। पता करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप उन्हें फॉलो जरूर करें। सबसे पहली चीज़, आपको आज़ादी देना है। दूसरा चीज़, शक नहीं करना, और डाउट्स होता भी है तो उस बात को क्लियर करना है, या तो डायरेक्ट पूछना है या उस बात की तह तक जाना है। जब तक आपके माइंड में जो शक का कीड़ा है वो क्लियर नहीं होगा ना, तो इतना आसानी से नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी कितना भी कुछ कह दे। और दूसरी बात कि वीडियो खाली देख के कि ऐसा हाव भाव हो तो ये चीज़ें होती है, ऐसा रिएक्ट हो तो ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए ही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर किसी के साथ वो चीज़ें नहीं जोड़नी चाहिए कि वहाँ ऐसी चीज़ें बताई गई तो ये रिएक्ट हो रहा है या सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो शायद ऐसा ही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसके लिए पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं ताकि आप अपनी समस्या शेयर कर सको, बता सको, और तभी आपको रियल में आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो आज की जो वीडियो मैंने बनाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी शक कर रहे हो तो अभी से तुरंत से संभल जाएं, समझ जाएं, नहीं तो आपका रिश्ता बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल भी किसी के ऊपर शक नहीं करना है। ये शक की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाएँ, साथ में से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी वजह से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। इसके साथ ही मैंने रिश्तों को मैनेज करने के लिए एक किताब लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका। तो आप उसे अमेज़ॉन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो उस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।